अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको कुछ किचन की अमेजिंग टिप्स बताने वाली हूँ जिससे हमारी लाइफ और भी इजी हो जाएगी अगर हम इन टिप्स को आजमाएंगे। तो सबसे पहले टिप नंबर 1 है ये कुछ सब्जियाँ। ये सब्जियाँ हम जब भी बाज़ार जाते हैं कुछ लेने के लिए तो हमें पसंद आ जाती है क्योंकि ये बहुत खिली खिली होती है। फिर ये सब्जियाँ हम ले आते हैं, इन्हें वॉश कर लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो जैसे ही हम इन्हें गीला फ्रिज में रखते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। अगर हम इन्हें अच्छी तरह ड्राई कर टिश्यू में रैप कर किसी अलग से कंटेनर में रखेंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होगी। तो ये थी मेरी टिप नंबर 1। अब स्टार्ट करती हूँ टिप नंबर 2। तो हमारी आदत होती है किसी किसी की कि जैसे ही हम किसी भी शॉपर में हम कोई चीज़ लाते हैं तो शॉपर वैसे ही फेंक देते हैं। तो इस तरह बहुत मैस दिखता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। बिल्कुल जैसे मैं इस तरह कर रही हूँ इसे इसी तरह से गिटान मारकर फिर हमने किसी भी थैली में, अगर आपके पास शॉपर ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप किसी भी शॉपर में इन सब को एक साथ डालकर किसी जगह हैंग कर सकते हैं ताकि आपको इजीली मिल जाए। तो मेरे पास ये शॉपर ऑर्गेनाइज़र है, किसी जगह इसे रख दूँगी ताकि मुझे लेने में आसानी हो। और टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि हम अपना ऑयल बहुत गर्म कर देते हैं जैसे हम खाना बनाते हैं। तो हम जैसे इसमें टोमेटो ऐड करते हैं ये एकदम से हमारा चूल्हा ख़राब हो जाता है, सारा ऑयल गिर जाता है। तो हमें इस पर फौरी इसका ढक्कन रख देना चाहिए। अब टिप नंबर 4 ये है कि हम ब्रेड वगैरह जब अपनी फ्रिज में रख देते हैं इसी तरह इनकी शॉपर में तो इन्हें बहुत नम लग जाती है, ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी। इन्हें हम जी अलग से कंटेनर में इन्हें रख देना चाहिए और कंटेनर भी आपका एयर टाइट कंटेनर हो। फिर आप जितने दिन भी इसे फ्रिज में रखेंगे कभी ख़राब नहीं होगी। और टिप नंबर 5, हम अपने सिंक में इस तरह की चनक वगैरह अगर रखते हैं तो इन्हें धोने में रगड़ने में हमारा सिंक बहुत ख़राब हो जाता है, बिल्कुल दागदार हो जाता है। तो हमें इन्हें ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर कोई स्पंज वगैरह या कोई भी फालतू क्लॉथ वगैरह आपके पास हो तो आप वहाँ पर रख दें, फिर उसके ऊपर आप ये चनक रख कर अच्छी तरह इसे धो सकते हैं। इस तरह आपके सिंक में कोई दाग भी नहीं पड़ेंगे। टिप नंबर 6 ये है कि हम अपने फ्रिज में कोई सालन वगैरह अगर रख देते हैं तो थोड़ी सी स्मेल हो जाती है और नमी की स्मेल भी हो जाती है। तो हम अगर ये कोयला अगर फ्रिज के ऊपर वाली साइड पर कोने में रख देंगे तो इससे स्मेल गायब हो जाएगी। टिप नंबर 7 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 7 ये है कि हम जैसे खाना बनाते हैं तो अपनी ये जो हमारे कंटेनर है मसालों के हम वैसे ही रख देते हैं और फिर बाद में इन्हें धोने में बहुत मसला होता है क्योंकि ये बहुत ऑयली हो जाती है। लिहाजा जैसे ही हम खाना बनाया करें इन्हें भी हाथ के हाथ साफ़ किया करें तो बहुत अच्छा होगा। टिप नंबर 8 ये है, हम अपने खाना बनाने के टाइम या बर्तन धोने के टाइम अगर ये वेयर एप्रॉन पहना करें तो इससे हमारे कपड़े बिल्कुल ख़राब नहीं होते, हमारे कपड़े से खाने की स्मेल भी नहीं आती। टिप नंबर 9, हम अपने किचन टॉवल्स वगैरह जो है इसी तरह रख देते हैं किसी थैली वगैरह में रख कर किसी भी जगह हम रख देते हैं तो ये अच्छा नहीं है। हमें किसी कंटेनर में इसे अच्छी तरह से तय कर रख देना चाहिए। यही सिंपल हैबिट्स होती है हमारे लिए, सिंपल टिप्स होती है। अगर हम इन्हें आजमाएं तो हम खुद बहुत ही इजीली इन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। ऑयल का कंटेनर हम डेली इस्तेमाल में है हमारे, हम डेली बेसिस पर इसे यूज़ करते हैं। तो हम इसके नीचे अगर कोई प्लेट वगैरह रख दें इस तरह हमारे शेल्फ पर ऑयल गिरेगा भी नहीं। और प्लेट के ऊपर अगर हम टिश्यू रख दें फिर ऑयल का कंटेनर रखें तो और भी अच्छा है। टिप नंबर 11 है, हमारे पास किचन के जो भी क्लॉथ वगैरह या टॉवल वगैरह है डस्टिंग के लिए, सफाई के लिए, कोशिश किया करें इनमें से कोई एक टॉवल हम सिंक एरिया के करीब या इसी तरह पिनअप कर हैंग किया करें ताकि हम अपने हाथ ड्राई कर लिया करें। टिप नंबर 12 में है, यहाँ पर डेली बेसिस पर हमारे बर्तन धुलते हैं मगर हम ज़्यादातर ये जिसमें हम अपने बर्तन धोने की जाली जो है रखते हैं ये हम भूल जाते हैं धोना लास्ट में। तो कोशिश किया करें कि इसे भी रेगुलर धोया करें, दिन में एक बार रात के टाइम तो ज़रूर धोया करें ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना हो। और
जिस स्पंज से हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो उसे भी अच्छी तरह से वॉश कर कर रखा करें ताकि इनमें कोई स्मेल वगैरह ना हो। टिप नंबर 13, कोई दाग वगैरह हमसे गिर जाता है तो हम उसी टाइम उसी क्लॉथ से साफ़ कर लेते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। या फिर आप एक ही क्लॉथ रखा करें सफाई के लिए इस दाग वगैरह की, या फिर आप किसी टिश्यू से उसी टाइम साफ़ कर कर फेंक दिया करें। टिप नंबर 14 में है, हम जब सिंक एरिया के करीब खड़े होते हैं तो हमारे कपड़े बिल्कुल गीले हो जाते हैं, तो हम अगर ये फालतू सा कोई क्लॉथ वगैरह हो या फिर कोई टॉवल वगैरह हो हम अपने सामने यहाँ पर रख दिया करें सिंक के पास, तो हमारे कपड़े इस तरह ख़राब नहीं होंगे और ना ही गीले हो जाएंगे। टिप नंबर 15 लास्ट में है एक, ये है जाली। ये सिंक की जाली है और ज़्यादातर हम इसे धोना भूल जाते हैं। बाद में जब हमें इस पे ख्याल आता है तो ये बहुत बुरा हाल हो चुका होता है इसका, तो लिहाजा हम इसे भी ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। इसे भी डेली धोना चाहिए। डेली बेसिस पर अगर नहीं होता तो वीक में 2 बार तो हमें इसे ज़रूर धोना चाहिए ताकि इसे जंग ना लगे और ये जल्दी से ख़राब ना हो। तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो, आज की मेरी कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी ज़रूर हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।